बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश में खुश आमदीद। आज जो मैं टॉपिक लेके आपके सामने हाज़िर हूँ वो है कोस्तान एनक्लेव और ज़मीन.com से मुतल्लिक़। हसन अब्दाल ज़िला अटक में कोस्तान एनक्लेव का एक बड़ा नाम जाना जाता है और ये एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसमें बड़े कास्टली, मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद में भी इतने महंगे घर नहीं हैं जितने कोस्तान एनक्लेव में घर हैं। कोस्तान एनक्लेव एक प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है उसने, वो रियल्टी होम के नाम से है और इसको ज़मीन.com फ़रोख्त कर रही है। मेरे ज़राए ये कहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम रियल्टी होम है, ये ज़िला अटक हसन अब्दाल के इलाके में फ़ाल करता है और ये एक प्रोजेक्ट गैर कानूनी प्रोजेक्ट तस्वर किया जा रहा है और कहा जाता है कि इन्होंने इसकी मंजूरी बाकायदा तौर पे किसी भी इदारे से नहीं ली है और ये जो तशहीर कर रहे हैं ज़मीन.com वाले वो TMA से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट होने की तशहीर की जा रही है, जबकि मेरे ज़राए कहते हैं कि ये TMA से मंजूर शुदा नहीं है। इस पे आज हम तफसीली बात करेंगे और बताएंगे आप लोगों को कि एक गैर कानूनी प्रोजेक्ट के हवाले से वहाँ पे रहायश पजीर जो शहरी हैं उनके लिए क्या नुकसानात हो सकते हैं या उनकी ख़रीदारी में क्या सुकम हो सकता है या उनके ख़रीदने से उसमें क्या मसाइल सामने आ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद दाऊद, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट, जो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इस तरह के मामलात पे, इस तरह की चीज़ों पे और बहुत सारे केसेस ज़मीन.com और दीगर के हवाले से ऑलरेडी वो कोर्टों में पेश होते हैं उनके हवाले से। तो आज हम उन्हीं से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ऐसा प्रोजेक्ट जो कि इदारे कहते हैं, जो हमारे ज़राए कहते हैं को गैर कानूनी है, उसमें क्या मसाइल हो सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया मोहम्मद दाऊद साहब आपका हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। आज हम आपसे ये पूछेंगे कि ऐसा प्रोजेक्ट जो इदारों से मंजूर शुदा ना हो उसमें आवाम को ख़रीदने के हवाले से क्या परेशानियां लाक हो सकती हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो मुझे मदऊ करने के लिए और एक ऐसा शो करने के लिए जिसका पब्लिक का इंटरेस्ट है, क्योंकि हम देख रहे हैं आए दिन जितनी भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में चल रही है वो सिर्फ रियल एस्टेट के बिज़नेस में है। सारे के सारे लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी रियल एस्टेट के कारोबार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एज आ शहरी, एज आ लॉयर हम समझते हैं कि ये हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि एक आगाही मुहिम भी चलाई जाए और इन्फॉर्म भी किया जाए कि क्या क्या कानूनी सहम और क्या क्या लाकुनाज होते हैं जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी या आपकी इन्वेस्टमेंट एट स्टेक हो सकती है। अब जो कोस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एज़ पर इंफॉर्मेशन गिवन ऑन देयर वेबसाइट सोर्स कोस्तान enclave.com। अब देखना ये पड़ेगा कि जो उनका मेमोरेंडम है उसके तहत उनका कितना पेड अप कैपिटल है, उनका कितना वर्किंग कैपिटल है और क्या वो अपने मेमोरेंडम के ज़रिए एक रियल्टी होम का प्रोजेक्ट वो लॉन्च कर सकते हैं और क्या अपने पेड अप कैपिटल में रहते हुए वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जो है वो लॉन्च कर सकते हैं या नहीं। अब जो पंजाब प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी एंड लैंड सब डिवीजन रूल्स है, इसका सेक्शन 9 कहता है कि जब भी कोई प्राइवेट सोसाइटी रजिस्टर करेगा तो उसका सबसे पहले एक लेआउट प्लान जो है वो तहसील म्युनिसिपल ऑफिसर से हासिल किया जाएगा। इसके अलावा वो अपने ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स देगा। उसके अलावा वो सारे के सारे प्लॉटों की डिवीजन, सब डिवीजन, उनका नक्शा, फिर मुफस्सल फर्ज जमा कराएगा, फिर नक्शा अक्स जमा कराएगा। ये सारे के सारे लैंड रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट सारे जो RDA मुतलका होती है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जैसे अटक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तहसील म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं, वो सारे के सारे उन डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करेंगी और फिर वो एक अखबार में पब्लिक नोटिस देंगी कि आया जो प्राइवेट सोसाइटी या प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च होने जा रही है वो उस पर कोई पब्लिक का ऑब्जेक्शन तो नहीं है। इन सारी की सारी जब ये लवाजमात पूरे हो जाते हैं
तब वो उनको अलाउ करते हैं कि आप ठीक है एक हाउसिंग सोसाइटी बनाओ। अगर फॉर एग्जांपल ये लवाजमात पूरे नहीं होते तो वो तो गैर कानूनी है, और जो भी ऑनर या जो भी कंपनी ऐसा काम करती है वो तो कानून के शिकंजे में आएंगे ही आएंगे, और जो इन्वेस्टर अपना पैसा लगा रहे हैं उधर प्लॉट वगैरह लेके सब कुछ करके, उनका पैसा भी एट स्टेक होगा, बिकॉज इन द लॉन्ग रन। दाऊद साहब, मैंने जी सर गुजारिश की कि ज़मीन.com ये कोस्तान एनक्लेव से मिलकर ये प्रोजेक्ट कर रही है और ज़मीन.com ही उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, और ये जो 5 मरले के विलाज हैं जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे और तशहीरी मुहिम में वो जो चला रहे हैं, वो 1 करोड़ 65 लाख का 5 मरले का विला जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि आया जो TMA है, ये कहते हैं कि TMA से मंजूर शुदा है, जबकि मेरे ज़राए कहते हैं कि ये TMA से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट नहीं है। ये जिस जगह पे ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो मौज़िया कोटली और मल्ली पिंड का इलाका है जो ज़िला अटक तहसील हसन अब्दाल में फ़ाल करता है। ये प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ से किसी भी जगह से मंजूर शुदा नहीं है। तो मैंने गुजारिश की कि अगर एक प्रोजेक्ट इस तरह तेज़ी से लॉन्च किया जाए और उसकी डेवलपमेंट बगैर मंजूरी के शुरू कर दी जाए, तो वहाँ पे जो इंसानी ज़िंदगी गुजारने के लिए, इंसानों को रहने के लिए जो सहूलियात दरकार होती हैं, जिसमें बिजली है, गैस है, पानी है, दीगर सहूलतें हैं, क्या वो कानूनी तौर पे वहाँ पे रहने वाले शहरी हासिल कर सकेंगे या नहीं? बिल्कुल सर, आपकी बात बजाय, जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारा कानून है पंजाब प्राइवेट हाउसिंग स्कीम एंड लैंड सब डिवीजन रूल्स, वो कहता है कि कोई भी हाउसिंग स्कीम उस वक़्त तक डेवलपमेंट नहीं कर सकती जब तक वो TMA से या जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे NOC नहीं लेती। जब वो डेवलपमेंट ही नहीं कर सकती तो फिर वो बातें तो दूर रह जाती हैं कि बिजली, पानी और गैस की सहूलत। वो जब भी जाएंगे इन सहूलियात के लिए तो वो TMA आड़े में आ जाएगी कि आपने तो हमसे NOC ही नहीं ली, तो कैसे आपने लेआउट बनाया, कैसे आपने रोड्स कंस्ट्रक्ट कर ली, कैसे आपने डेवलपमेंट कर ली, और कैसे आपने पब्लिक एडलाज से इन्वेस्टमेंट ले ली। उन इदारों के लिए जो वहाँ पे हैं या वहाँ पे जो फाल करते हैं, जिनकी हदूद में ये सारी चीज़ें चल रही हैं बगैर अप्रूवल के या बगैर किसी चीज़ के, जिस तरह आपने बताया कि लेआउट प्लान की मंजूरी के बगैर वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपसे एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो रियल्टी होम की है, वहाँ पे किस तरह से जो है वो काम जारी है। वहाँ पे सड़कें बनाई जा रही हैं, तकसीम की जा रही है और लोकेशंस ज़ाहिर की जा रही है, गलियाँ निकाली जा रही हैं, और विलास की जो तामीर है उसके लिए बाकायदा तौर पे एक स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो इदारों से मुतल्लिक़ हैं। एक तरफ इदारे ये कहते हैं, जहाँ पे हमारे ज़राए ये कहते हैं कि ये बिल्कुल गैर कानूनी प्रोजेक्ट है, यहाँ पे ये रियल्टी होम बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत और गैर कानूनी है। वहाँ पे इदारे काम करने की इजाज़त किस तरह दे सकते हैं? वहाँ पे इदारे काम करने की इजाज़त दिए बगैर वो किस तरह से ज़मीन.com और कोस्तान एनक्लेव जो है वो अपने प्रोजेक्ट को जारी रख सकता है? तो इस पे थोड़ा सा बताइएगा हमें। मैं तो कहता हूँ सर ये कि सरासर जुल्म है, क्योंकि अब तो लेटेस्ट जो है वो फेडरल कैबिनेट की मीटिंग हुई है और नैब ने भी कहा है कि फॉर एग्जांपल कोई भी हाउसिंग सोसाइटी हो या कोई भी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम हो, जब तक वो अपना फोकल पर्सन नहीं अपॉइंट करेंगे और वो डायरेक्टली इन कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तहसील म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की एडमिनिस्ट्रेशन से, वो डायरेक्टली जब तक रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे उस वक्त तक वो चल नहीं सकता। सेकंड, उन्होंने बात ये की है कि आपने लेआउट प्लान, मैप, परचेजिंग, नक्शे फर्द, सब सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो NOC लेने से पहले जो है वो आपके अप्रूव होने चाहिए, उसके बाद तशहरी मुहिम जो है वो की जा सकती है। अगर वो अदारे ये करते हैं तो उनके खिलाफ तो नैब भी प्रोसीड कर सकता है। अगर कोई प्राइवेट हाउसिंग स्कीम ये काम करती है तो चीटिंग पब्लिक एट लार्ज के जुमरे में भी वो चीज आ सकती है। तो ये जो है ये एक सरासर लोगों के साथ जुल्म है और लोगों के साथ ऐसे चीटिंग नहीं की जानी चाहिए। जब तक उस चीज़ की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, कानूनी हैसियत नहीं है, उस वक्त तक वो काम नहीं होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की दाऊद साहब, आपने हमारे नाजरीन को ये सारी चीज़ें बताई आपने कि किस तरह से कानूनी और गैर कानूनी चीज़ों में फ़र्क होता है और क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, क्या किस तरह से अवाम उससे लुट सकती है। और इदारे जो हैं, खसूसी तौर पे मैं अगर बात करूं TMA की, तो वो
क्या कर रहे हैं? तहसील म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है, हसन अब्दाल, उसमें उनका क्या किरदार है? उनके बिल्कुल नाक के तले अगर ये प्रोजेक्ट जारी है तो वो क्यों उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे? क्या ऐसी वजह हो सकती है? क्या उन्होंने कोई ऐसी अंडरग्राउंड कुछ चीज़ें ऐसी कर ली हैं, अंडर टेबल कोई ऐसी चीज़ें उनके साथ मामलात तय हो गए जिसकी वजह से वो इतने बड़े प्रोजेक्ट और इतने महंगे प्रोजेक्ट की तरफ बगैर तवज्जो दिए, बगैर कोई कार्रवाई किए उनको ये इजाज़त दी जा रही है कि वो अपने प्रोजेक्ट को जारी रखें? तो नाजरीन, ये थी वो इब्तदाई चीज़ें जो आपसे हमने शेयर करनी है। इस हवाले से और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद हैं जो न सिर्फ रियल्टी होम के हवाले से हैं, ज़मीन.com के हवाले से हैं, बाकी कोस्तान इनकलेव के हवाले से भी हैं। हमने इसमें कोशिश की, ज़मीन.com से भी रब्ता करने की कोशिश की, उनसे भी रब्ता नहीं हो सका। उन्होंने फ़ोन, उनके मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट है उनसे बात करने की कोशिश की तो फ़ोन नहीं सुना गया, जिस पे उनका भी मौक़िफ़ नहीं आ सका। तो इसके जो सीए हैं कोस्तान इनकलेव के, हमने उनसे भी कोशिश की, उनको मैंने मैसेज भी किया कि मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, तो उन्होंने उस पर भी रिस्पांस नहीं किया। उनको फ़ोन किया गया ताकि इस पे उनका मौक़िफ़ हासिल किया जा सके, लेकिन उन्होंने फ़ोन भी नहीं सुना, जिसकी वजह से उनका मौक़िफ़ भी सामने नहीं आ सका। तो लिहाजा अगर ज़मीन.com या कोस्तान इनकलेव इस हवाले से अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहें तो हम बिल्कुल उनका मौक़िफ़ उसी तरह शाया भी करेंगे और उसी तरह अपने प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से उनके पास कानूनी होने के क्या जवाज़ मौजूद हैं, जबकि इदारे जो हैं वो ये कहते हैं कि ये एक गैर कानूनी प्रोजेक्ट है। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम के ज़रिए आपके सामने ऐसे गैर कानूनी प्रोजेक्ट को जो है वाज़ेह करते रहें।